बहुत कदीम जमाने की बात है, जब तूफान नूह के बाद इंसान दोबारा जमीन पर फैलने लगा। रिवायत के मुताबिक उस वक्त सारी इंसानियत सिर्फ एक ही जुबान बोलती थी। लोग मुत्तहिद थे, ना कोई खाना जंगी थी और ना ही कौमें अलग अलग थीं। सब लोग चलते हुए मेसोपोटामिया के इलाके में पहुंचे। ये आज का इराक है, जिसे दुनिया की पहली तहजीबों की सरजमीन कहा जाता है। वहां एक वसी और जरखेज मैदान था जिसे सीनार कहा जाता था। वहां लोगों ने फैसला किया और कहा कि हम एक ऐसा शहर बनाएंगे और एक ऐसा टावर तामीर करेंगे जो आसमान को छू ले। उनका मकसद था कि इंसान हमेशा इकट्ठा रहे और कभी बिखरे नहीं। इस जमाने में पत्थर कम मिलते थे, इसलिए उन्होंने ईंटें पकाईं और तारकोल का इस्तेमाल करके एक बड़ी इंजीनियरिंग की बुनियाद रखी। आहिस्ता आहिस्ता एक अजीम टावर खड़ा होने लगा। लेकिन ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि ये इंसान का गुरूर था। उनका ख्याल था कि हम वो काम करेंगे जो खुदा भी न कर सके। टावर की ऊंचाई बढ़ती गई। कुछ रिवायात कहती हैं कि ये हजारों फीट ऊंचा था और कुछ के मुताबिक ये वाकई आसमान को छूने की कोशिश थी। मुहक्किकीन इसे जिगुरात तर्ज का समझते हैं, जो चौड़ा और सीढ़ियां वाला होता है। इंसान इतना मगरूर हो गया कि वो खुदा को चैलेंज करने लगा। फिर वो लम्हा आया जिसका जिक्र हर मजहबी और तारीखी किताब में मिलता है। अचानक लोग एक दूसरे की बात समझना छोड़ गए। मजदूर चीख रहा था, लेकिन सामने वाला उसके लफ्जों को नहीं पहचान पा रहा था। इंजीनियर मंसूबे समझा रहा था, लेकिन कोई उसकी जुबान समझ ही नहीं रहा था। एक ही कौम एक ही वक्त में दर्जनों जुबानों में बट गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग बिखर गए, शहर छोड़ दिया गया और वो टावर अधूरा रह गया। उसी दिन इंसान मुख्तलिफ जुबानों में तकसीम हो गया। मुख्तलिफ रिवायात इस बारे में क्या कहती हैं? बाइबल की किताब जेनेसिस में वाज़ेह लिखा है कि इंसान ने गुरूर में आकर टावर बनाने की कोशिश की तो खुदा ने उनकी जबानें मुख्तलिफ कर दी। कुरान मजीद में बाबिल का जिक्र जादू और हारूत व मारूत के वाक़े में मिलता है, मगर मुफस्सिरीन और कदीम रिवायात वहां भी एक ऊंचे मीनार का जिक्र करती हैं। यहूदी रिवायात तो यहां तक कहती हैं कि टावर इतना ऊंचा था कि अगर एक ईंट गिरती तो मजदूर रो पड़ते थे, लेकिन इंसान के गिरने पर उन्हें कोई दुख नहीं होता था। आसारे कदीमा के मुताबिक बाबिल में वाकई एक बहुत बड़ा जिगुरात मौजूद था, जिसे एटी मेनानकी कहा जाता है, जिसका मतलब है आसमान और जमीन को जोड़ने वाला घर। खुदाई के दौरान वहां एक देव हैकल बुनियाद, ईंटें और मंदिर के कतबे मिले हैं। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यह तकरीबन 300 फीट ऊंचा था और इसे मजीद ऊंचा बनाया जा रहा था। क्या यह टावर वाकई आसमान को छूने वाला था? इस पर 3 नजरियात हैं। पहला ये कि यह एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था, दूसरा ये कि यह इंसानी गुरूर की अलामत था, और तीसरा नजरिया यह है कि यह जबानों की तब्दीली की एक अलामती दास्तान है। लेकिन एक बात तय है कि बाबिल दुनिया की पुरअसरार तरीन जगह थी जहां इंसान तकसीम हो गया। आज इराक में हिल्ला के करीब इस टावर की सिर्फ बुनियादें बची हैं। दुनिया इसे इंसान की पहली आलमी नाकामी समझती है। आखिर में सवाल यह है कि क्या इंसान कभी दोबारा एक जबान और एक कौम बन सकता है, या अगर आज भी इंसान इतना बड़ा टावर बनाए तो क्या तारीख खुद को दोहराएगी?